हेलो बच्चों। हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। उसमें जब कोई चार्ज मूव करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो क्या होती है, करंट फ्लो होती है। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखा। वहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। तो सेम तरीके से अभी हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब क्या? जैसे आप लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है। जब भी किसी वायर में या किसी इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो वो उसमें क्या हीट जनरेट होता है ना। अब अगर वो हीट हम लोगों को किसी काम का है तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज उस हीट को निकालने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग व्यवस्था करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज हीटर है, ठंडियों के टाइम में जब ठंड बहुत ज़्यादा होने लगती है तो हम लोग हीटर ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें जाती है, उसका कॉइल हीट करता है तो वहाँ से हीट एनर्जी जनरेट होती है। दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेम तरीके से इस चैप्टर में हम लोग करंट की एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सभी लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेट के बारे में देख लेते हैं। मैग्नेट ओके, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में देख लेते हैं। मैग्नेट के बारे में आप लोगों ने सभी मैग्नेट को सभी लोगों ने देखा होगा। मैग्नेट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट इन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। ओके, मैग्नेट में सभी लोगों ने देखा होगा, मैग्नेट खेला होगा। मैग्नेट को जब हम लोग सस्पेंड करते हैं तो हमेशा किस डायरेक्शन में अपने आप को स्टेबल करती है? साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, तो मैग्नेट जो है वो क्या है? अगर हम लोग मैग्नेट को डिफाइन करें तो बेसिकली मैग्नेट को कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड दीज थिंग्स। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट। तो हम लोग क्या बोल रखेंगे? मैग्नेट इज अ सब्सटेंस, मैग्नेट इज अ सब्सटेंस which attract iron, which attract pieces of iron, निकेल एंड कोबाल्ट। ओके, सिंपल सी बात है। अब मैग्नेट जो है वो कई टाइप का होता है। बार मैग्नेट होता है, कई टाइप के होते हैं, सर्कुलर मैग्नेट भी आते हैं। ओके, सो किसी भी मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? दो। आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कितने टाइप के चार्ज होते हैं? दो टाइप के चार्ज होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, नेगेटिव चार्ज की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। सेम तरीके से मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ। सभी को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ओके, बचपन में मैग्नेट से बहुत खेला होगा तुम लोगों ने, है ना। तो मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? दो। देखें, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिज्म। ओके, दोनों चीजें लिंक्ड हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीजें लिंक्ड हैं। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो क्या उसमें प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अभी हम लोग देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ओके, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसी चैप्टर में आप लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है ना। फैराडेज लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीज़ें काम कैसे करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी वायर पे फोर्स लगाती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया हम लोग लेते हैं मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट को मैंने डिफाइन किया। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो निकेल, कोबाल्ट, आयरन इन सबके पीसेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सभी लोगों ने देखा होगा
किसी मैग्नेट के पास हम लोग आयरन की चीजें लेके जाते हैं तो चिपक जाती है उसमें, है ना, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो मैग्नेट कितने होते हैं, मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। जैसे चार्ज 2 टाइप के होते हैं, सेम उसी तरीके से मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। ओके, तो लिखेंगे एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल। ओके, हैज 2 पोल। कौन कौन से, पहला साउथ पोल, ओके, दूसरा नॉर्थ पोल। ओके, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ओके, अब ध्यान से देखें, अगर हम लोग एक सिंपल बार मैग्नेट कंसीडर करें, सपोज ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट मतलब ये एक बार की तरह होता है इसलिए इसको बार मैग्नेट कहते हैं। तो मान लेते हैं साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है ना। तो जब भी इस मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड करेंगे तो हमेशा किस डायरेक्शन में ठहरेगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। या ये जो नॉर्थ है ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाके रुकेगा और ये साउथ जो साउथ डायरेक्शन की तरफ जाके रुकेगा। वो क्यों होता है ऐसा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। हमारे अर्थ भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है अर्थ में, इसको अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं। उसको हम लोग 12th में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो जब भी इस मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाती है। और इसीलिए इसको हम लोग जब भी कहीं पे कोई ट्रेवलर खो जाता है तो इसका डायरेक्शन निकालने में भी यूज किया जाता है। ओके, तो नॉर्थ पोल किधर जाके रुकेगा, नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल किधर जाके रुकेगा, साउथ की तरफ। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, पहला प्रॉपर्टी तो क्या हो गया, एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। दूसरा प्रॉपर्टी, इफ मैग्नेट is suspended by a thread, it always stays in north south direction। ओके, डायरेक्शन, तो हम लोग डायरेक्शन का पता लगाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी, like pole repel each other, okay, and unlike pole attract each other। ओके, तो लाइक पोल है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अनलाइक पोल है, डिसिमिलर पोल है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं साउथ और साउथ की बात करूं, साउथ पोल एंड साउथ पोल दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, सेम तरीके से अगर एक पोल साउथ है दूसरा नॉर्थ है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलर पोल हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डिसिमिलर पोल हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा क्यों होता है, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ेंगे तो वहां से हम लोगों को पता चलेगा। ओके, फिर सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज मैग्नेट के बारे में सभी लोगों को पता है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हर मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं। ओके, नॉर्थ एंड साउथ। सिमिलर पोल अट्रैक्ट करते हैं, डिसिमिलर पोल सिमिलर पोल रिपेल करते हैं और डिसिमिलर पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग साउथ पोल के पास साउथ पोल लेके जाएंगे तो रिपल्सन होगा, साउथ पोल के पास नॉर्थ पोल लेके जाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, सेम तरीके से नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल लेके जाएंगे तो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। ओके, इसको नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने, नोट कर लो जल्दी से, है ना। आओ आगे देखते हैं। ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट के बारे में। अब ध्यान से देखें, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर मैं इस मैग्नेट के पास एक दूसरा मैग्नेट लाऊं साउथ पोल, तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, साउथ पोल सामने आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। ओके, सेम तरीके से सपोज ये एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अगर मैं दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर लेके आऊंगा साउथ पोल, तो इन दोनों पोल के बीच, इस पोल के बीच और इस पोल के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा।
क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, तो सिमिलर पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और डिसिमिलर पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी जहां पे भी मैग्नेट होगा तो हमेशा उसके कितने पोल होंगे, 2 पोल होंगे। ओके, दैट मीन्स पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ओके, पोल जो है वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करती है, पेयर में एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स नॉर्थ एंड साउथ। ओके, हर मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो हमेशा जब भी कहीं पे भी मैग्नेट होगा या मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होगी तो वहां पे हमेशा कितने पोल होंगे, 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, अब किसी के मन में ऐसा कुछ सवाल आ रहा होगा कि सपोज सर ये मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ। ओके, मैंने यहां 20 से काट दिया, इसको 20 से हमने काट दिया। काटने के बाद हमने क्या किया, इस नॉर्थ पोल को अलग कर दिया और इस साउथ पोल को अलग कर दिया। ओके, बहुत लोगों को यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप इस मैग्नेट को बीच से काटेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली साउथ पोल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। अब अगर फिर इसको कट करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से कट करते हैं तो फिर से जो मैग्नेट बनेगा है ना, ये एक मैग्नेट हो गया, दूसरा मैग्नेट ये हो गया, और यहाँ से ये एक मैग्नेट हो गया, ये दूसरा मैग्नेट हो गया। तो ये नॉर्थ पोल, ओके, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ओके, हमने क्या किया, यहाँ से काट दिया तो साउथ पोल इधर आ गया, नॉर्थ पोल इधर आ गया। तो अभी क्या आ जाएगा, इधर वाले कटे हुए पार्ट में नॉर्थ पोल पहले से था, यहाँ पे साउथ पोल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। ऐसे आप काटते हुए मैग्नेट को चले जाएं, बट कभी भी दोनों पोल को अलग नहीं कर पाएंगे। वो सातों जन्म का साथ लेके धरती पे आए हुए होते हैं। ओके, उनको भगवान भी अलग नहीं कर सकता है। तो सेम तरीके से आप काटते हुए चले जाएं, कितने भी स्मॉल पीस में काट दें, जितना स्मॉल पीस में काटते जाएंगे, कितना भी स्मॉल पीस हो, हमेशा वो किस में एग्जिस्ट करेगा, पेयर में एग्जिस्ट करेगा। नॉर्थ एंड साउथ पोल को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। इवन आप एटॉमिक लेवल पे चले जाएं, किस लेवल पे चले जाएं, एटॉमिक लेवल पे चले जाएं, आप इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दें। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस, सभी लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, न्यूक्लियस है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे काटते काटते हमने क्या किया, इतना छोटा बना दिया इसको। तो अब हम लोगों को सभी को, अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। और कैसे है, ध्यान से देखें, मैं ऐसे घुमा रहा हूं अपनी फिंगर को, है ना, तो आपको क्या दिख रहा है, ये बोलो, आपको डिफरेंट डायरेक्शन दिख रही है, मेरे को डिफरेंट डायरेक्शन दिखेगी। सेम तरीके से जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में। तो अभी बताओ इधर से, ओ सॉरी ऐसे, है ना। तो अभी आप सामने से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूम रहा है, बट सपोज एक आदमी जो बोर्ड के पीछे है उसको क्या दिखेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। अगर मैं उंगली ऐसे घुमाता हूं तो आपको क्या दिख रहा है, ऐसे, हमको तो दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो सेम तरीके से ऑब्जर्व करने का तरीका होता है, मैं ऐसे फिंगर घुमा रहा हूं तो मैं इधर से देखूंगा तो क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज इस साइड से, ऐसे फिंगर घुमा, देखें ऐसे फिंगर घुमा रहा हूं मैं, अब इसको मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो आदमी इधर खड़ा होगा उसको क्या दिखाई देगा कि ये तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है। सेम तरीके से मैं ऐसे फिंगर को राउंड कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, तो मेरे को क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तुमको क्या दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तुमको क्या दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम तरीके से जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक साइड से क्लॉकवाइज, दूसरे साइड से एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां पे भी 2 पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। आगे हम लोग पढ़ेंगे वहां पे कि कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है, तो अभी वहां पे मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। वहां पे जब आएगा हाउ टू फाइंड द पोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक
जब भी किसी करंट में कंडक्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट होगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, तो वहाँ पे पोलरिटी कैसे पता लगाएंगे उसको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने जस्ट बताया कि आप एटॉमिक लेवल पे चले जाएं, इस मैग्नेट को काटते काटते एटॉमिक लेवल पे चले जाएं, फिर भी आप दोनों पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये भगवान के यहाँ से दोनों पोल सातों जन्म का नहीं, हजारों लाखों जन्म का साथ लेके आए हुए होते हैं, ठीक है। तो इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी पोल एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा दो होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, कहीं पे भी पोल होगा ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट तो वहां पे क्या होंगे, दो होंगे, साउथ एंड नॉर्थ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। हम लोगों ने थोड़ा सा मैग्नेट के बारे में पढ़ा। ये तो मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो नेचर में भी पाए जाते हैं, है ना, जिसमें बार मैग्नेट हो गया, है ना, ये सब नेचर में पाए जाते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना, मैग्नेट जिसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। अब इसमें मैग्नेट में दो पोल हैं। अब कोई बोला कि सर मान लीजिए एक सर्कुलर मैग्नेट है, रिंग टाइप का, सभी ने देखा होगा रिंग टाइप का मैग्नेट, है ना, ऐसा बहुत लोगों ने देखा होगा, स्पीकर वगैरह में लगे हुए होते हैं सेंटर, ये स्पीकर वगैरह में बहुत लोगों ने इस टाइप का भी मैग्नेट देखा होगा, है ना, इस टाइप के भी मैग्नेट देखे होंगे सभी लोगों ने। तो अब डिपेंड करता है कि इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे पता करेंगे। तो डिपेंड करता है ये कि आपने कैसे इसको मैग्नेटाइज्ड किया। जब इस मैग्नेट को बनाया जा रहा था तो ये मैग्नेट कैसे मैग्नेटाइज्ड किया गया था उस पर डिपेंड करता है। ओके, मैं कैसे समझाऊं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके तुम लोगों को समझाता हूं। ओके, जैसे आप इस ढक्कन को एज्यूम करें एक सर्कुलर मैग्नेट, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो चीजें दिखाई दे रही, एक ये अंदर वाला सरफेस दिखाई दे रहा है और एक ये बाहर वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, ये वाला सरफेस। तो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटाइजेशन, कैसे इसको मैग्नेटाइज किया गया है मैग्नेट बनाते टाइम, अगर हमने इसको नॉर्थ पोल चूज कर लिया, इस अंदर वाले सरफेस को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये नॉर्थ हो गया तो ये बाहर वाला हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। सेम तरीके से अगर इस सरफेस को, इस वाले फेस को, सपोज कोई सर्कुलर मैग्नेट है तो ये भी पूरा क्या होगा, एरिया होगा। अगर हमने इसको नॉर्थ बना दिया तो ये क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। ओके, तो दैट डिपेंड ऑन मैग्नेटाइजेशन कि व्हेन मैग्नेट जब बनाया जा रहा था तो उसको कैसे मैग्नेटाइज किया गया। ओके, तो सेम तरीके से ये इस टाइप का मैग्नेट आप लोगों ने देखा होगा। अगर सपोज ये नॉर्थ है तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, साउथ, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटाइजेशन। ओके, अदरवाइज ये वाला फेस जो हमने देख रहा है, ये एरिया वाला फेस जो हमने रेड किया हुआ है, ये वाला, अगर ये वाला हमने साउथ बना दिया तो इसके अंदर वाला जो उधर वाला होगा वो क्या बन जाएगा, इनसाइड, वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। मैग्नेट जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट होता है ना। मैग्नेट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ओके, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, आर्टिफिशियल मैग्नेट, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, इसका एग्जांपल है बार मैग्नेट, इसका एग्जांपल है बार मैग्नेट। ओके, सो मैग्नेट कितने टाइप के, इसको नेचुरली बनाया जाता है ना। अभी हम लोग देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। और ये क्या होता है, नेचुरली मिलता है उसको, जिसमें छोटा सा एग्जांपल है बार मैग्नेट। ओके, अब अगर हम लोग कंपास नीडल की बात करें, छोटे छोटे एग्जांपल जो भी आएगा, कंपास नीडल, कंपास नीडल, तो ये भी क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, एक मैग्नेट होता है। क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, ये एक नीडल होती है ना। इसमें साउथ नॉर्थ डायरेक्शन बना हुआ होता है ना। यहाँ पे सपोज ये साउथ, ये रेड वाला पोर्शन साउथ। ओके, इसको हमने साउथ मान लिया, तो ये इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन नॉर्थ। ओके, साउथ एंड नॉर्थ। ये एक टाइप की कंपास नीडल होती है, एक स्मॉल
कम इंटेंसिटी का, कम पावर का मैग्नेट होता है। जब इसको सस्पेंड करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। ओके, यानी कि अगर इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या किसी मैग्नेट के आसपास रखेंगे तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स। ओके, उस फोर्स की वजह से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकती है। ओके, यही रीजन है कि जब भी कंपास नीडल को या बार मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड करते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, क्योंकि अर्थ भी हमारी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है इस तरीके से कि उसके कोर में कोई बहुत शक्तिशाली मैग्नेट रखा हुआ है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट पे। अब काम की बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें हो गई है ना। अब काम की बातें करते हैं। तो आपने क्या देखा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उसमें क्या जनरेट होता है, हीट, जिसको आप लोगों ने क्या नाम दिया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम दिया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेम तरीके से जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कैसे, अच्छा कैसे, ध्यान से देखें। इसको आप लोग देखेंगे ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से। ओके ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट इन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि जब भी किसी वायर से, वायर किसी भी शेप में हो, सर्कुलर हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, स्ट्रेट हो, किसी भी शेप में हो, जब वायर से करंट फ्लो होता है तो क्या प्रॉपर्टी ओरिजिनेट होती है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी। ओके, तो आइए देखते हैं ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट का एम क्या था। एम था ये पता लगाना कि when current flows in when electric current flows in a conductor, magnetic field is created. Okay, magnetic field is generated. तो हम लोग m में क्या लिखेंगे, m में क्या लिखेंगे, when electric current flows through a wire, magnetic field is generated. मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, मतलब मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आसपास जनरेट हुई, ये उसका एम था। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया, तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शो एन एक्सपेरिमेंट और डिमॉन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट when a current flows in a wire magnetic field is generated. ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया when electric current flows through a wire magnetic field is generated. ओके, इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे में कैसे पूछा जा सकता है आप लोग नोट कर लें ऊपर की तरफ स्टार करके कि demonstrate an experiment to show that when electric current flows through a wire magnetic field is generated. ओके, अब ध्यान से देखें एक्सपेरिमेंटल सेटअप या एक्सेसरीज क्या क्या लगेगा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सेसरीज रिक्वायर्ड, इक्विपमेंट लिखते हैं, इक्विपमेंट ज़्यादा इजी है। इक्विपमेंट क्या क्या चीज़ें हम लोगों को चाहिए होगी, इक्विपमेंट। ओके, तो हमको क्या चाहिए होगा, एक कंडक्टर वायर चाहिए होगा, कंडक्टिंग वायर। क्या चाहिए होगा हम लोगों को, कंडक्टिंग वायर। नोट करते हुए चलेंगे मेरे साथ, कंडक्टिंग वायर चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा, बैटरी चाहिए होगा, तभी ना करंट फ्लो करेगा। वायर में करंट कैसे फ्लो करोगे, एक बैटरी चाहिए होगा ना, बैटरी, एक रेजिस्टेंस या रियोस्टैट लेते हैं, रियोस्टैट, RHEO, रियोस्टैट सभी लोग जानते हो क्या होता है। रियोस्टैट से हम लोग रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। स्विच, एक स्विच चाहिए, और क्या चाहिए, कंपास नीडल। ओके, क्या चाहिए हम लोगों को, कंपास नीडल। ओके, ये इतनी चीजें हम लोगों को चाहिए। ओके, बैटरी चाहिए ताकि हम लोग करंट फ्लो करा सके इसमें, रियोस्टैट चाहिए ताकि हम लोग करंट को घटा बढ़ा सकें, क्योंकि बैटरी को हम
हटाने से अच्छा है कि आप लोग रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो करंट अपने आप चेंज करेगा। स्विच चाहिए ताकि जब हमको मन करे बंद करने का तो हम लोग बंद कर सकें, और कंपास नीडल चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो उन्होंने इसके लिए किया क्या, ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, जो जो चीजें थी ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया हमने। रियोस्टेट को कनेक्ट किया, ये स्विच है, ये बैटरी है। ओके, और एक मैग्नेट हमने इस वायर के पास में लाके नीचे रख दिया। ओके, उसके ऊपर सेटअप रख दिया और ये वायर रख दिया। इनिशियली जब स्विच क्लोज नहीं थी, स्विच को भी हमने क्लोज नहीं करेंगे तो इस कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा स्विच जब तक क्लोज्ड है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ओके, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ। तो ये कंपास किस डायरेक्शन में रुकेगा आप बताएं। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम पहले बता चुके, कंपास नीडल जो है किस डायरेक्शन में सस्पेंड करती है, किस डायरेक्शन में स्टे करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जब तक कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था इस पे, तो ये किधर लग रहा था, नॉर्थ की तरफ, और ये साउथ पोल साउथ की तरफ। ओके, ये सिंपल चीजें, सिंपल ऐसे कंपास नीडल रखा हुआ। तभी हमने क्या किया, स्विच को क्लोज किया। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे करंट दौड़ना स्टार्ट करेगा। ओके, ऐसे करंट। अब करंट दौड़ा जब इसमें, ओके, तो नीडल डिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये ऑब्जर्वेशन है जो ऑस्टर्ड ने सबसे पहले ऑब्जर्व, ये चीज बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। कंपास नीडल लें, ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार करें और वहां पे रख के देखें, स्विच को ऑन करेंगे तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये चीज क्या है, ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल, कि जैसे स्विच ऑन किया करंट दौड़ा तो ये क्या हो गया, तुरंत डिफ्लेक्ट हो गया। देखें पहले ये नॉर्थ पोल किधर की तरफ था, नॉर्थ की तरफ, ये साउथ पोल कंपास नीडल इधर की तरफ था, साउथ की तरफ, ये डिफ्लेक्ट हो गया। नॉर्थ पोल किधर की तरफ भाग गया, ईस्ट की तरफ, उधर ईस्ट होता है ना, ईस्ट की तरफ भाग गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, ये ऑब्जर्वेशन था। अब क्या किया, फिर स्विच को ऑफ कर दिया तो वापस इस पोजीशन में आ गया, फिर स्विच को ऑन किया तो वापस इस पोजीशन में आ गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे ऑस्टर ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। तो डिफ्लेक्ट तो तभी होगा जब नीडल पे फोर्स लगेगी। तो अब बात आ गई कि ये फोर्स लगा कौन रहा है भाई, ये तो मैग्नेट है, मैग्नेट पे फोर्स कौन लगा रहा है ऐसे, है ना। तो वो सोचना स्टार्ट किए कि इस मैग्नेट पे एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकता है, जब तक ये ऐसे रखा हुआ सिंपली, अदरवाइज तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, ग्रेविटेशनल तो सिंपल बात है, उसको भूल जाएंगे। डिफ्लेक्ट हो रहा है तो कौन फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ही कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड ही फोर्स लगा रहा होगा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड वो आ कहां से रहा है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और वही मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रही है। ओके, तो अभी देखिए हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, क्या क्या चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ओके, तो ऊपर से मैं मिटा रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो अब ध्यान से देखिए उन्होंने क्या किया, करंट की वैल्यू को बढ़ाया, करंट की वैल्यू को बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया, मतलब फोर्स का वैल्यू बढ़ गया, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बढ़ गया तो फोर्स बढ़ गया। करंट की इंटेंसिटी, करंट की वैल्यू को घटाते, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस बढ़ा के तो डिफ्लेक्शन कम हो जाता, और स्विच को ऑफ करते तो डिफ्लेक्शन जीरो, वापस इस पोजीशन में आ जाता। ओके, ये ऑब्जर्वेशन था। तो अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखने जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, व्हेन, मेरे साथ नोट करते चलेंगे सभी लोग, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, when switch is open and no current is flowing, no current is flowing in the wire, then there is no deflection, in compass needle, and it stays in north south direction
as shown in the figure, as shown in the figure A, in the figure A, ओके ये इसको मान लेते हैं फिगर A, इसको मान लेते हैं फिगर B। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। यहाँ पे जब तक स्विच को कोई क्लोज नहीं किया, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चिपका हुआ था। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ओके बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये, है ना, बहुत ही मज़ा आने वाली है। आप लोग बस पढ़ते जाएं, ओके सीखते जाएं। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि भैया जैसे स्विच ऑन किया तुरंत ये तो भाग गया उधर की तरफ, मतलब स्विच ऑन करते ही करंट फ्लो किया तो नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया। ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्यों हुआ उसका हम लोग कंक्लूजन में बात करेंगे, ओके। सबसे पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना चीज़ों को। जैसे मान लो तुम एक बॉल को ऊपर से गिरते हुए देखा, तो तुमने क्या किया, बॉल को ऊपर से नीचे आते हुए देखा, ऑब्जर्व किया। अब उस बॉल का ऊपर से नीचे आ रहा था तो क्यों आ रहा था, अब कॉज पता लगाने में लग गए। तो चीज़ें ऐसे ही डेवलप होती हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फेनोमेना को ऑब्जर्व करना, क्यों हो रहा है, मतलब हो रहा है, क्या हो रहा है, ओके, फिर क्यों हो रहा है, फिर कैसे हो रहा है, ओके, ये चीज़ें आती हैं। तो चलिए आज ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, व्हेन स्विच इज क्लोज, जैसे स्विच को क्लोज किया नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ओके, एंड करंट flows in the wire, okay, needle gets deflected towards east as shown in the figure B, ओके। नीडल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। दो ऑब्जर्वेशन हो गया। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, जब करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है, करंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था उनका भैया। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, व्हेन करंट इज इंक्रीज्ड डिफ्लेक्शन also increases, okay, and when deflection increases, ठीक है, when current is decreased then deflection also decreases। मतलब डिफ्लेक्शन जो है करंट बढ़ाने पे बढ़ रहा है, घटाने पे घट रहा है। ये हम लोगों का हो गया थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ओके। तो मैं ऊपर से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने नोट कर लिया। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या था, जब हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। करंट की डायरेक्शन को कैसे रिवर्स करेंगे, बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे। तो आप लोग इसको नेक्स्ट फिगर बनाएंगे, फिगर सी करके, ओके। मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा इजी है। फिगर सी तीसरा फिगर है ये। बैटरी के पोलैरिटी को हमने रिवर्स कर दिया, ओके। बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। स्विच को क्लोज करें तो करंट अभी रिवर्स हो जाएगा, ऐसे, है ना, करंट ऐसे फ्लो होने लगेगा। पहले नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा था, अभी करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना। तो अभी क्या हुआ कि जब करंट ऐसे दौड़ रहा था तब डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ हुआ था। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया, यानी कि डिफ्लेक्शन ऐसा हो गया। डिफ्लेक्शन जो था अभी ऐसा हो गया इधर की तरफ, नॉर्थ साउथ, है ना। तो मतलब जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो डायरेक्शन भी, डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन था वो भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ओके। तो हम लोगों का क्या था, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिखें, व्हेन
current is reversed, when current is reversed, then deflection of needle is also reversed, ओके। जब करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। ये चार ऑब्जर्वेशन थे जिनको ऑस्टर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, ओके, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया। अब कंक्लूजन पे आते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करने के बाद वो कंक्लूजन खोजने लगे कि मतलब रीजन पता लगाने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि अच्छा, कंपास नीडल तो एक टाइप का मैग्नेट है, अगर ये सिंपल ऐसे रखा हुआ है, ओके, उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, फिर ये डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब अब उस पर कोई अदर फोर्स लग रहा है। अब वो अदर फोर्स कौन हो सकता है? मैंने तो फोर्स लगाया नहीं, है ना। एक बंद कमरे में एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो हवा तो चल नहीं रही, वहां पे लग नहीं रही कि हवा ने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, सारी चीजें, है ना। तो कौन फोर्स लगा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही पता था कि जब इस निडल को मैग्नेट के पास ले जाते थे तो डिफ्लेक्ट होती थी, है ना, क्योंकि मैग्नेट तो हम लोगों को पहले से ही पता था ना, मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाती है, दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस पे फोर्स लगाती है, बट करंट के बारे में नहीं पता था। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि जब इसको हम लोग मैग्नेट के पास ले जाते थे या इस नीडल के पास मैग्नेट लाते थे तो मैग्नेट इस पे फोर्स लगाता था। क्यों लगाता था? क्योंकि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जब भी कंपास को किसी भी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाती है? फोर्स। सेम उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है। सेम डिट्टो उसी तरीके से, ओके। तो अब उन्होंने इस तरीके से सोचा कि अच्छा, ये तो तब डिफ्लेक्ट हो रही थी जब हम लोग इसको मैग्नेट के पास लेके जा रहे थे। मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मतलब कि अब जब हम लोग करंट फ्लो नहीं कर रहा तो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब इस पे फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे हम लोग स्विच को ऑन करें, करंट फ्लो रहा तो ये डिफ्लेक्ट हो जा रही है, मतलब इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से वो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो अब कहां से आ रही है? करंट से आ रही है, क्योंकि जब करंट फ्लो कर रहा है तभी ये डिफ्लेक्ट हो रही है, करंट नहीं फ्लो कर रहा तो नहीं डिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो ये उनका कंक्लूजन था कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर में किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ओके। तो अभी इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर ले, अगर नोट नहीं किया है फिर हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। मैं मिटा रहा हूं इधर से। दिल की तन्हाई को ऑस्टर्ड ने खा गया। चलो कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर तो मैं यही लिख सकता हूं, इन अ वायर, then magnetic field is produced, okay। that means current carrying wire क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड, ओके। when current flows in a wire then magnetic field is produced, okay। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ओके। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, ओके। एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड
depends on current. Okay, current. If current is increased, then strength of magnetic field also increases. Okay, and if current is decreased in wire, then strength of magnetic field also decreases. ओके, ये उनका कंक्लूजन था। किसके बेसिस पे? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। ओके, क्योंकि हम जो करंट का वैल्यू जब बढ़ा रहे थे तो डिफ्लेक्शन बढ़ रहा था, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। जब करंट की वैल्यू घटा रहे थे तो क्या हो रहा था? डिफ्लेक्शन घट रहा था। मतलब क्या था कि स्ट्रेंथ घट रहा था। ओके, तो अब आप लोग हमेशा समझेंगे कि जब भी किसी करंट करेंगे वायर में जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वायर किसी भी शेप का हो, सर्कुलर हो, सर्कुलर लूप हो, सर्कुलर रिंग हो, स्ट्रेट कंडक्टर हो, कोई भी वायर हो, ओके, तो हमेशा क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा, चाहे वो मैग्नेट हो, चाहे वायरन हो, कुछ भी आएगा, तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट करें। ओके, सो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया कि जब भी किसी करंट करेंगे वायर में, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान दें, मैंने कई बार मैग्नेटिक फील्ड का नाम लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ओके, तो जल्दी से आए, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना? मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेम तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्पेस अराउंड चार्ज, है ना, जहां पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेम तरीके से मैग्नेटिक फील्ड स्पेस और रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, रीजन अराउंड अ मैग्नेट in which magnetic effect is experienced is known as magnetic field. ओके, इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो लिखें सभी लोग। ओके, तो आइए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। हमने क्या लिया? एक मैग्नेट लिया। ओके, सपोज ये मैग्नेट, सिंपली एक पेपर लिया। सबसे पहले पेपर या कार्डबोर्ड, जो भी कहना आप लोगों को, कार्डबोर्ड। इसमें हमने क्या कर दिया? आयरन फाइलिंग्स छोटे छोटे लाके स्प्रिंकल कर दिया। ओके, ऐसे ऐसे रैंडमली आयरन फाइलिंग्स। ओके, आयरन फाइलिंग्स हमने रैंडमली आयरन फाइलिंग्स को ऐसे स्प्रेड कर दिया इस कार्डबोर्ड पे, है ना, रैंडमली स्प्रेड कर दिया। ओके, तो ये क्या है हम लोगों का? कार्डबोर्ड। ये क्या है? आयरन फाइलिंग्स। आयरन के छोटे छोटे टुकड़े। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे ये जो कार्डबोर्ड था, है ना, मैग्नेट लाते हैं, ऐसे सिंपली कार्डबोर्ड पे रख देते हैं। तो जैसे ही मैग्नेट हम लोग कार्डबोर्ड पे रख देते हैं, एक बढ़िया सा फेनोमेना देखने को मिलता है, नॉर्थ साउथ। ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं,
रैंडमली अभी डिस्ट्रीब्यूटेड आपको दिख रहे हैं, ये अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं, अपने आप को एक पैटर्न में क्या करते हैं, अपने आप को एक पैटर्न में क्या करते हैं, वो अरेंज कर लेते हैं। ओके, कैसे, ध्यान से देखें, अपने आप को एक पैटर्न में वो क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। है ना, अपने आप को ये सभी एक पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। ऐसे ऐसे ये सभी आयरन फाइलिंग्स अपने आप को इस पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। ओके, पहले रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जैसे हमने लाके मैग्नेट रखा तो सारे के सारे आयरन फाइलिंग्स इस पैटर्न में अरेंज कर हो जाते हैं। ओके, तो हम लोग यहां से क्या देख रहे हैं, व्हेन, हम लोग सभी लोग नोट करेंगे, व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन द कार्डबोर्ड on the cardboard on which iron filings are spread randomly. Okay, on which iron फाइलिंग्स आर स्प्रेड रैंडमली। तो क्या होता है, ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक पैटर्न में। देन आयरन फाइलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स in a pattern as shown in the figure. Okay, because they experience force due to magnet surroundings. Okay, क्योंकि ये मैग्नेट जो इन सराउंडिंग आयरन फाइलिंग्स पे क्या अप्लाई करती है, फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से ये आयरन फाइलिंग्स जो अपने आप को इस पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मैग्नेट है, ये सराउंडिंग्स जो है अपने एक फोर्स फील्ड जनरेट कर रहा है, और उसी फोर्स फील्ड की वजह से, इफेक्ट की वजह से ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज कर पा रहे हैं, उन पे फोर्स लग रहा है। तो ये जो रीजन है इस मैग्नेट के सराउंडिंग्स, जहां पे इसके इफेक्ट को, इस मैग्नेट के इफेक्ट की वजह से ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज कर पा रहे हैं क्योंकि उन पे फोर्स लग रहा है, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तभी हम लोगों को अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, बोलो, तो कैसे डिफाइन करेंगे, द रीजन, सभी लोग नोट करते चलेंगे मेरे साथ, द रीजन सराउंडिंग a magnet, the reason surrounding a magnet in which the force of the magnet, in which the force of the magnet can be detected is known as magnetic field, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। मैं ऐसा लिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो।
बाकी मैं सिंपल वे में ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट ऑन हिच मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दैट मैग्नेट इज एक्सपीरियंस्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों को मतलब समझ में आना चाहिए, ओके। डेफिनेशन तो आप रट सकते हैं, ओके, बस मतलब समझना चाहिए, और मतलब समझ में आया तो आप डेफिनेशन खुद से बना के भी लिख सकते हैं, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन व्हिच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। उस रीजन को जहां पे मैग्नेट के इफेक्ट को एक्सपीरियंस्ड किया जा सकता है, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से नोट करें, मैग्नेटिक फील्ड। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के डेफिनेशन को हम लोगों ने देखा। अब इसके यूनिट के बारे में देख लेते हो, किस टाइप की क्वांटिटी है। तो पहला तो ये कैसे क्वांटिटी है, अ वेक्टर क्वांटिटी। अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है बच्चा लोग, वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स इसके पास क्या क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। दूसरा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला। एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ओके, टेस्ला। आप लोग ध्यान रखेंगे, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, ओके। एसआई यूनिट इज टेस्ला। बाकी और भी बहुत सारे यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अदर यूनिट में हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। बहुत सारी चीजें हैं, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस, बहुत सारी चीजें जो मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कस की जाती हैं। बट इसका ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला। सीजीएस यूनिट तुम लोगों का होमवर्क है, तुम लोग बुक से खोज के लाओगे, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जल्दी से इसको नोट करें, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है, इमेजिनरी लाइन। तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, आर इमेजिनरी लाइंस in magnetic field, in magnetic field, magnetic field tangent to which at any point gives the direction of magnetic field at that point, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं, है ना, कि ऐसे मैग्नेट ला के रखा, हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है ऐसे ऐसे, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग देख नहीं सकते हैं, दिस इज एन कॉन्सेप्ट, ओके। इमेजिनरी लाइन है, ओके। कैसी है ये, इमेजिनरी लाइन है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड को हमें शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, कुछ किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को शो करना पड़ेगा। सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक, वहां पे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा होगा। किसके डेफिनेशन के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेफिनेशन के बारे में। सेम तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट का डायरेक्शन क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्योंकि हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं मान लेता हूं ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दिस इज ए पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पार्ट और सेगमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अ सेगमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सेगमेंट में को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमेशा लूप में एग्जिस्ट करती है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा किस में एग्जिस्ट करती है, लूप में एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स एक क्लोज्ड लूप होगा, ऐसे क्लोज्ड लूप। तो मैंने इसके एक पार्ट को दिखाया, सिर्फ क्या दिखाया, इसके एक पार्ट को दिखाया। तो ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही, ट्रेवल करते हुए। हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, इस पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। देन हम लोगों को पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पॉइंट ए पे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये हम लोगों को क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे पॉइंट बी पे हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, किस पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे। अगर सपोज हमको यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ओके, ये क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये हम लोगों को क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फील्ड यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सेम तरीके से यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गया, पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, यहाँ पे पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, यहाँ पे पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टेंजेंट इमेजिनरी लाइन होती है जिसके किसी भी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ध्यान रखेंगे सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दूसरे लॉ हैं, वहां से हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो चीज हम लोग अभी सिलेबस में 10th में नहीं है, 12th में पढ़ोगे, बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ वहां पे देखोगे, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, वहां पे देखोगे 12th में ये सारी चीजें। बट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड बाय स्ट्रेट करंट करेंगे कंडक्टर पढ़ेंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड बाय सर्कुलर लूप पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी सोलेनाइड। उसके बाद सोलेनाइड के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए करंट करिंग कंडक्टर, मतलब किसी भी करंट करिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी मैग्नेट के पास रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। उसके बाद हम लोग डीसी मोटर पढ़ेंगे। डीसी मोटर पढ़ने के बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे जिसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। उसी लॉ आने के बाद ये सब इलेक्ट्रिसिटी जो आप लोग देख रहे हो पॉसिबल हो पाया। उसके बाद हम लोग जनरेटर पढ़ेंगे, एसी जनरेटर। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, फिनिश्ड। ओके, तो 4 to 5 लेक्चर्स, आई थिंक 5 to 6 लेक्चर्स लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय।